हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नरक नाशक सीरीज की नरक तंस थर्ड कॉमिक्स का फोर्थ पार्ट, यानी कि लास्ट और अंतिम अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फिर विश्व अपराध जगत के इतिहास में आया वह अभूतपूर्व दिन जब मैंने अपना अभेद ब्रह्मास्त्र नीलामी के लिए उतारा। नरक नाशक किसी इंट्रोडक्शन या डेमोट्रक्शन का मोहताज नहीं मित्रों। आप सभी जानते हैं कि मेरा ये अभेद हथियार जब जब चला है, इसने बड़े से बड़े दुश्मन को सर्वनाश किया है। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई शय नहीं जो नरक नाशक के सामने टिक सके। और अब ये अवैध ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपका पूरे एक हफ्ते के लिए। जी हाँ दोस्तों, पूरे 7 दिन। चाहे इससे वर्ल्ड बैंक में डकैती डलवाओ या किसी देश की सरकार गिरवा लो, एक हफ्ते में ये आपके आदेश का गुलाम करेगा। नीलामी की बोली $1 करोड़ से शुरू होगी। वल्लाह, ऐसा मौका शैतान बार बार नहीं देती। हमारा बोली $2 करोड़ होती, $3 करोड़, $5 करोड़, $700 करोड़ और एक दिन की 100 करोड़। कौन हो आप मोहतरमा? द ग्रेट सिल्विया हुड, ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी, जिसने अपने ही बाप को मारकर उसके आपराधिक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। मेरे डेट की इतनी याद आ रही है तो तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूं? पहुंचा देती हूं। याद रखना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा निशानेबाज कहा जाता था, जिसका निशाना कभी नहीं चुका, वह हुड मेरा निशाना बना था। उफ। अगली बोली का निशाना 4 इंच नीचे होगा। सॉरी हुड, ग्रेट हुड। क्या आप में कोई 700 करोड़ के ऊपर बोली लगाना चाहता है? पता नहीं ये सिल्विया की वहां धमाकेदार एंट्री का रुआब था या फिर उसकी लगाई इतनी ऊंची बोली का जलाल। किसी ने भी उसके आगे बोली ना लगाई, मैं भी खुश था। 7 दिन में 700 करोड़, किस बाप का कलेजा चौड़ा नहीं होगा भला। मिस सिल्विया, ग्रैंड मास्टर हुड की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नरकनाशक के प्रयोग का अधिकार दिया जाता है। अपनी गौरवशाली संपत्ति के साथ सिल्विया वहां से कूच कर गई। तुम्हारा बहुत नाम सुना है नरकनाशक, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी लगाई हुई बोली बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग है। निश्चित रहो, जो भी तुम चाहती हो नरकनाशक उसे हर हाल में पूरा करेगा। इस बार हम आपकी कथा को अल्पविराम देना चाहेंगे श्रीमान नागमणि। कुछ विशिष्ट मेहमानों के आगमन की सूचना मिली है। संपूर्ण अपराध जगत जोरदार तालियों से स्वागत करे हमारे विशिष्ट मेहमान का। जादू की दुनिया के शहंशाह बुलगार का, अरब के तूफान अजगर, मनमोहिनी महाविनाशनी मिस किलर, अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह थोडांग, जापान के रहनुमा तूफान और जू, और अपराध जगत के सबसे बड़े सिंडिकेट के बादशाह किंग कोबरा। आप सभी के लिए खाने पीने और मनोरंजन का भरपूर इंतजाम किया गया है। आप सब इस मध्यांतर का लुत्फ उठाएं। इसके उपरांत प्रोफेसर नागमणि अपनी कथा का शेष भाग प्रस्तुत करेंगे। नाच गान और खान, वाह, ये पापादिक कुछ ज्यादा ही रहस्यमय शख्सियत लग रहा है। आखिर ये है कौन और दुनिया भर के महादिग्गजों को इकट्ठा क्यों कर रखा है, यह तो समय ही बताएगा। और यहाँ मेहमान के तौर पर पेश होने के लिए भी जो अरबों डॉलर्स प्रतिदिन मिल रहे हैं वे काबिले तारीफ हैं। इसके पास कोई खजाना है क्या? पापाध्यक्ष को लगता है कि मैं नागराज को मारने में कामयाब नहीं होऊंगा, वरना इन सबको यहाँ बुलाना और क्या उद्देश्य हो सकता है। नागमणि व अन्य अपराधियों को लगता है कि मैंने उन्हें यहाँ सिर्फ नागराज की मौत की खातिर बुलाया है। मूर्ख हैं सभी। अभी तो अंगतों की फहरिस्त लंबी होने वाली है। स्वागत है पिरामिड की रानी आंखें सावन, पाप और अंधेरी दुनिया का खुदा एनुबिस का आंखें सावन का इस्तकबाल। हम तुम अपनी अपराध परिषद में अवश्य आमंत्रित करते, परंतु तुम जानती हो
हमने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। वजह? क्योंकि मेरे जीवन का मकसद है मेरे सरताज जादू के शहंशाह तंत्र तक्षक खामन का पुनर्जीवन। पर तूतन सम्राट खामन तो सूर्य देवता राय का बेटी वस्तेत को अपनी अर्धांगिनी बनाने का ख्वाहिशमंद था। फिर तुम उसकी अर्धांगिनी कैसी हुई? आपकी नजरों से कुछ नहीं छुपता, मन के विचार भी नहीं। सिर्फ वही विचार जिसमें पाप हो। मैं अंदरूनी दुनिया और पाप का खुदा हूं। उन बातों को मेरा कोई इख्तियार नहीं जो पाप की परिधि में नहीं आते, जैसे कि सद्भावनाएं और प्रेम। मेरी उद्देश्य पूर्ति तो सिर्फ इसी बात से होती है कि तुम नागराज के हाथों पुनः मृत्यु निंद्रा में लीन हो चुके तूतन खामन की जगा सकती हो। परंतु संसार की सभी मृत आत्माएं तो आपके ही वश में है। फिर भला आपको तूतेन को जगाने के लिए मेरी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पाप का देवता भी नियमों से बंधा हुआ है। मैं इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। बातें बहुत हो गई पिरामिड की रानी। अब समय है कार्य को अंजाम देने का और हमारे पुण्य अपराध परिषद में लौटने का। हुक्म की तालीम होगी अंधेरी दुनिया के खुदा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा महात्मन। रामायण में जब भी वीर हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल बैठे तब जामवंत उन्हें उनके असल अस्तित्व का स्मरण कराया। ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने अस्तित्व को भूल बैठे हो। भूल बैठा? मैं अपने अस्तित्व से पूर्णतः अभिन्न हूं महात्मन। मेरे अस्तित्व से जुड़े सवाल ही मेरे सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। कौन हूं मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? क्या मैं एक नाग हूं या फिर एक मानव हूं? मैं खुद को ही नहीं जानता महात्मन। तो फिर खुद को भूलने का प्रश्न ही कैसे उठता है? ये शरीर नश्वर है वत्स, किंतु आत्मा अजर और अमर है। जब वीर पुरुषों की आत्माएं उनके पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती हैं तो उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां लोप हो जाती हैं। तुम भी अपने अस्तित्व को, अपने उद्देश्यों को भूल गए हो नागराज। नागमणि आइसलैंड नाव। क्या आप जानते हैं मेरे अस्तित्व के बारे में? अपने अस्तित्व की तलाश तुम्हें स्वयं करनी होगी नागराज। हम सिर्फ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तुम्हारे इस अस्तित्व अन्वेषण का आरंभ इस शिवलिंग के साथ कर सकते हैं। साथ करके संसार में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहां यह शिवलिंग स्थापित हो सकता है। तलाशो उसे। अगर उस स्थान तक, उस मंदिर तक पहुंच गए तो अपने अस्तित्व तक भी पहुंच जाओगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जब तुम यहां से प्रस्थान कर सकते हो वत्स। ठहरिए महात्मन, मुझे ऐसे अथाह प्रश्नों के मझधार में छोड़कर मत जाइए। इस मझधार में तुम्हें निकलने के लिए हम तुम्हें सारथी भी सौंप रहे हैं नागराज, हमारी सहायिका नागतंत्रिका नगीना। चिंतित मत हो नागराज, तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंचने के लिए तुम जितने बेताब हो मैं भी हूँ उतनी उत्सुक हूँ। अपने इस अस्तित्व अन्वेषण का आरंभ कहाँ से करना चाहोगे? कठिन प्रश्न है नगीना। सबसे पहले तो हमें संसार भर के शिव मंदिरों का पता लगाना होगा। फिर कहीं जाकर यह निर्णय लेंगे कि यह अन्वेषण कहाँ से आरंभ किया जाए। विदा नागराज, तुम्हारे इस अन्वेषण पर संपूर्ण नागलोक का अस्तित्व टिका हुआ है। उम्मीद है कि तुम वह गलती दोबारा नहीं करोगे जो पहले भी की जा चुकी है, जिसने इच्छाधारी नागों के अस्तित्व चक्र को पलट कर ही रख दिया। परेती दादा चरसंभाई और उसकी चरसी टोली आ रही है। राजनगर नाव। पीढ़ी के नुक्कड़ पे वेट किया रे, काली पिल्ली 18 पैग दारू भी पिया रे। ये किस नशेड़ी की मौत आई है जो 20 सड़क पर चरस भाई का रास्ता रोके खड़ा है? अबे सिर्फ रोके खड़ा है या तो गाड़ियों के सामने दारू की बोतलें तोड़ रहा है। देख क्या रहे हो ना मुरादो? तुम्हारी बहन की मेहंदी चल रही है क्या? पिछा दो कंबल तो की मंगते की झोली के माफिक। मारो को धाए धाए। ये कमबख्त नशेड़ी इस कदर नशे में झूम रहा है, एक भी गोली से नहीं लग रही। अद्धा पवा पिया, सुट्टा भी तो लिया। अब करूंगा तुम्हारे साथ गंदी बात। ये तो परेती दादा की गंदी बात कर करके शहर की सारी गंदगी साफ कर दी इसने।
नशे के जिन सौदागरों पर पुलिस भी हाथ डालने से कांपती है, वो परेती दादा की मार से कांपते हैं। नशा बहुत बुरी चीज है, देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर देती है। इसलिए परेती दादा ने यह बीड़ा उठाया कि यंग जनरेशन तक नशा अपन पहुंचने ही नहीं देगा, जब खुद ही गटक जाएगा। तुझ पर जरा सी भी तरस नहीं खाएगा चरस भाई। तेरा नाम तो बड़ा नशीला है रे चरस भाई, और काम तेरा रसील जहरीला है एच। अब तुझसे बड़े जहरीले इस दुनिया में मौजूद हैं चरस पुड़िए। उफ, ये कैसी जगड़ है तेरी, मेरा दम घुट रहा है, भगवान के लिए छोड़ दे मुझे। तेरी इस सारी चरस का सुट्टा परेती दादा सुड़क लेगा। पागले, इस शहर में और जिंदगी में दोबारा टैल्कम पाउडर भी मत देखियो, वरना अब की जगड़ से तेरी लाश ही निकलेगी। तुम इंसान के भेष में फरिश्ते हो माई सन। तुम नहीं होते तो इस शहर का नौजवान नशे में खोखला हो गया होता। अपन को फरिश्ता बोलकर क्यों गॉड को एंग्री कर रही लियो आंटी? अपन तो तुम सबके जैसा ह्यूमन ही ठीक है। यच, परेती दादा जिंदाबाद। अरे वॉल्यूम लो कर बिड़ू लोग, अपन कोई याद कर रेला है। इच, हेलो। ओह, तुम, सारा नशा खलास कर दिया अपन का। ठीक है, अपन फोन पहुंच रेला है। समवेयर नियर इंडो बॉर्डर नाउ। रास्ता छोड़ काफिर की औलाद, तू अकेला है और हम सो। तुझे इस बर्फ में इतना गहरा दफन करेंगे कि 100 साल बाद भी तेरा जीवाश्म नहीं मिलेंगे। ओए, नलके की टोटियों सूरों की फितरत होती है झुंड में चलने की। शेर तो अकेला ही आता है। इस पंजाबी पुत्र नाग सिंह की रगों में दौड़ते लहू में वतन फरस्ती का वो धधकता लावा दौड़ रहा है, तो इस बर्फ को भी पिघला देगा और तुम्हारी आतंकवाद की चर्बी को भी। -15 डिग्री के तापमान में वर्दी खोलकर सीना ताने खड़ा है। यह तो बॉर्डर के सनी देओल का भी पाप लगता है। मैं तो कहता हूँ मूसा भाई, वापस लाहौर का रास्ता पकड़ लेते हैं। लाहौर का रुख अब दिल्ली पर हरा झंडा लहराने के बाद ही करेंगे यलगार। जब बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। तुम्हारा नापाक बारूद हिंदुस्तानी वर्दी को गंदा ना करे, इसलिए वर्दी उतारी है मैंने। और तुम खिड़की के कुंडों के लिए हिंदुस्तानी बारूद भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नाग सिंह के हाथ ही काफी हैं। धड़ाक। एल्ले, खुजली वाले कुत्ते के कान में पड़े पिस्सू, तेरे बागे जवान तो पिट लिए, बड़ा 10 त्वाड़ नाल की होए। छोड़ दे मालिक, मैंने सुना है हिंदुस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं। क्या बक रहा है? खाली कड़ाके की कड़ाके, तेरे मुल्क वाले तो कहते हैं कि हमारे दिल बहुत छोटे होते हैं। ला, जरा तेरे शेर दिल का साइज देख लूं। लानत, हमारे यहाँ तो चूहों के दिल इससे बड़े होते हैं। उस, ओए, ये हवा के साथ क्या उड़ा जा रहा है? कागज का बना जहाज? ये किसने यहाँ छोड़ा? ये जहाज मेरे लिए ही छोड़ा गया है। ये तो संदेश है मेरे लिए। हरिद्वार नाव। मनुष्य इस संसार को, यहाँ की प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी संपदा समझता है, परंतु सत्य ये तो यह है कि मनुष्य स्वयं इस संसार की, इस प्रकृति की, इस सृष्टि की संपदा है, जिसे सींचने और संवारने के लिए प्रकृति ने अपनी बहुमूल्य धरोहर बहुआयात में लुटाई है। हमारा प्राचीन आयुर्वेद इसी धरोहर को संचित कर आप तक पहुंचाता है। देव बाबा फार्मेसी की आयुर्वेदिक औषधि जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। आप धन्य हैं देव बाबा। मुझे गरीब विधवा के पास अपने इकलौते बेटे का महंगा इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। यदि इसने आपकी निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन सही समय पर न शुरू किया होता तो मेरे जीने का सहारा मुझसे छिन जाता। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है देवी, हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे सन्यासी बंधु हिमालय से अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी संग्रहित करके लौटे हैं देव बाबा। अति उत्तम।
आप सभी अधिक से अधिक औषधि निर्माण की व्यवस्था करें ताकि केवल देश की ही नहीं, संसार के जरूरतमंदों तक की औषधि पहुंचाई जा सके। ओह, यह क्या है? ओह, अत्यंत आवश्यक कारणवश हम कुछ समय के लिए समाधि में जा रहे हैं। आश्रम का कार्यभार आप सब अपनी अनुपस्थिति में यथावत देखेंगे। मुंबई नाउ, एक्शन। तुझसे कहा था लड़की को छोड़ दे, क्योंकि एक बार मेरी खोपड़ी सटक गई तो तुम्हारी हवा सटक जाएगी। कट। एक्सीलेंट शॉट अरमान खान। सुपरस्टार अरमान खान का तो हर शॉट के एक्सीलेंट होता है डायरेक्टर साहब। जब तक तुम अगले शॉट की तैयारी करोगे, मैं अपनी वैनिटी में वर्कआउट करता हूँ। एक्शन शॉट है, मसल्स परफेक्ट दिखने चाहिए। रास्ता छोड़ बिड़ू, वरना अपुन ने शूटिंग स्टार्ट कर दी तो अपुन की जगह बारूद घुसेगा तेरी खोपड़ी में। क्या? अरे कहाँ घुसे आ रहे हो तुम लोग शूटिंग पे? क्या रे डायरेक्टर, तूने भाई को हफ्ता भेजने से मना काय को किया? तेरे को जान प्यारी नहीं क्या? जान तो सबको प्यारी है भाई, तुम्हारे भाई की भी होगी, तुम्हें भी होगी। धैट। ये फिल्म नहीं, चिकने हीरो है। चिकने हीरो, जो तू हमसे और इन आग उगलती कंस के अकेले जीत पाएगा। तुम्हारी लुटी हुई इज्जत तुम्हें बता देगी कि मैं सिर्फ फिल्मी पर्दे पर हीरो नहीं हूं। वाह, क्या निशाना है। अबे ये क्या कर डाला? अब सरापत से पतलून पकड़े पकड़े बेहोश होना। धड़ाक। मेरी एक्सरसाइज तो हो गई डायरेक्टर, शॉट की तैयारी करें। आपने तो कमाल कर दिया अरमान। हाँ, वाकई रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में भी सुपरस्टार है। अरमान सर, आपके लिए अर्जेंट कॉल है। ओह ठीक है, मैं आता हूँ। डायरेक्टर साहब, शूटिंग और मेरी अगले 1 महीने की डेट्स कैंसल। इंटरनेशनल रेसलिंग इंटरनेशनल दिल्ली नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द किलर, जिन्होंने इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसिंग में आज तक एक भी मैच नहीं हारा। यहाँ इंडिया में किलर ओपन चैलेंज के साथ आए हैं। अगर कोई माइका लाल उन्हें हरा देगा तो उसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के टाइटल के साथ मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। लेकिन याद रहे, हारने वाले के जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है कोई सूरवीर? हा 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 हा। कोवर्ड एंट्री है इंडिया, कोई इतना ब्रेव हार्ट नहीं जो किलर का मुकाबला कर सके। क्या गुरु, बहुत बोकाल चाप रहे हो? तो लो आ गए हम मैदान में। क्या तुम्हारे विदेशी प्रोटीन में ढेर जोर है कि हमारे शुद्ध देसी घी में? हा हा हा। ये गवार भैया लड़ेगा किलर से? अबे गांव लौट के गाय भैंस चरा, ये रेसलिंग तेरे बस का रोग नहीं। पहले आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि अगर इस फाइट के दौरान आपकी मौत हो गई तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। आओ, सब तो ठीक है मुन्ना, पर इसमें ई कहाँ लिखा है कि अगर ये विलायती सफेद बैल हमारे हाथों बैकुंठ धाम पहुंच गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हा हा हा। तुम्हारे हाथों? और किलर मरेगा? बहुत बकवास करता है तुम डर्टी ब्लैक इंडियन। इस देश को डर्ट यानी धूल भी जो सर माथे पर लगा ले उसका जीवन धन्य हो जाता है बबुआ। और अब तो सवाल देश की इज्जत का है। फटाक। लानत है, सर फिरा। पर अगर तुम एक बार खाकर दोबारा खड़े हो भी गए तो। और विजेता है नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन पहलवान सरफिरा। देश की नाक बचा ली इसने। मिस्टर सरफिरा, क्या करेंगे आप इन 10 करोड़ रुपए का? यह पैसा अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए है मैडम। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अब उनका आज मजबूत करेंगे तभी तो देश आने वाले कल मजबूत बनेगा। इतनी सी बात तो यह गवार पहलवान भी समझता है। ट्रेन ट्रेन। बीसी टावर नाउ। ससुरा ऑफिस बहुत ही भौचक है गुरु। यहाँ तो जरूर विलायती पीने को मिलेगी। ऑफिस। चुप कर चर्ची, वरना 64 दांत तोड़ दूंगा देता मैं। इसके मुंह में केवल 32 ही दांत हैं वत्स। ओए, मुझे पता था जूते के फीते कि तो बीच में अपनी लंबी दाढ़ी जरूर घुसाएगा, इसलिए मैंने तेरे भी 32 साथ ही गिन लिए थे।
इंसानों की तरह पेश आओ तुम लोग, क्लास मैंगो पीपल। दूसरा, अभी तुम्हारे क्लास की क्लास में भरकर पीपल के पेड़ में टांगते हैं हम। तो रट पहलवान, तेरे शरीर से देसी घी की बदबू आ रही है। हम तुम्हें ऐसा बूटी चूर्ण देंगे जो कि तुम्हारे दिमाग को, गर्मी को ठंडा करेगा। अबे मैं तेरी दाढ़ी बाल बूटी कूट दूंगा। बंद करो ये तमाशा। मैंने ये तमाशा करने के लिए नहीं बुलाया। अपने आपसी झगड़े बंद करो। तुम्हारी शक्तियों को एकजुट करने का समय आ गया है मैडम भारती। टू बी कंटिन्यूड इन नरक आहुति। तो गाइस, नरक नाशक सीरीज की लास्ट कॉमिक्स नरक आहुति हम जल्द ही पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी मिलते हैं नरक आहुति में। थैंक यू।